वेलकम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अभी तक हमने 6 लेक्चर कंप्लीट किए हैं जिसमें हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया है और पास्ट सिंपल टेंस हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज का हमारा लेक्चर है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसा कि मैं हर लेक्चर में आपको बताती हूँ कि हर टेंस की कुछ ना कुछ आइडेंटिफिकेशन होती है कि किस तरह से आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पास्ट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस, अब मैं थोड़ा सा रिकॉल करवाऊंगी आपको। मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आपको एक आइडेंटिफिकेशन दी थी कि जिन वर्ब के एंड में, जिन मेन वर्ब के एंड में रहा है, रही है, रही हूं का यूज होता है, वहां पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस, अब हम बात करेंगे बीते समय की, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, मेन वर्ब के एंड में रहा था, रही थी, ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे। ओके, मेन वर्ब के एंड में रहा था, रही थी, रहे थे का यूज होता है, वहां पे हम यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस का, ठीक है। जैसे राम जा रहा था, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमने यूज किया था राम जा रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं किसकी बात कर रही हूँ, वर्तमान काल की, प्रेजेंट टाइम की बात कर रही हूँ। अब हम बात कर रहे हैं पास्ट टेंस की। अब मैं वो काम बताऊंगी जो हो चुका है, मतलब जो पास्ट टाइम में हुआ है। जैसे राम जा रहा था, है ना, मेरे पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, ठीक है, तो ये मम्मी खाना बना रही थी। तो इस तरह के जो सेंटेंस आएंगे वो आएंगे हमारे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। अब हम देखते हैं कि किस तरह से इन सेंटेंस को फॉर्मूले में ऐड करके हम यूज करेंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। जिस तरह से मैंने हर में आपको बताया कि पॉजिटिव या अफर्मेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या फॉर्मूला है देखेंगे हम। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, ओके। सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब इसमें आएगी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, ओके। हम इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, वॉज या वर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। क्या यूज करते हैं हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया था। और वॉज वर्ब की जगह क्या लगाया था हमने, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। यहाँ पे हम लगाएंगे वॉज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो ये फॉर्मूले को हम सेंटेंस में लगा के किस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। अब मैंने बताया कि मेन वर्ब के अंत में रहा था, रही थी या रहे थे आते हैं। तो मैं एक सेंटेंस बना लेती हूँ, राम जा रहा था। मैंने क्या बोला, राम जा रहा था, ओके। तो ये एक प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब राम क्या है, राम क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया राम। अब मैं राम के साथ वॉज का यूज करूंगी या वर का। तो इसको, अब वॉज कहाँ आता है, वर कहाँ आता है, इसको हम समझ लेते हैं। वॉज कहाँ लगेगा, ठीक है। अगर इसमें आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर क्या होता है, एक वचन, ठीक है। एक वचन जैसे ही हो गया, है ना, शी हो गया, आई हो गया, ये सब क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो इन सब के साथ आता है वॉज, ओके। और सब्जेक्ट यदि प्लूरल है, क्या है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, प्लूरल होता है बहुवचन। ये मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बताया है, सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। अगर आपको और क्लियर करना है तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो जो भी प्लूरल होते हैं, जैसे वी आ गया, दे आ गया, ठीक है, इनमें हम यूज करते हैं वर। क्लियर। तो ये बात आप हमेशा याद रखोगे कि वॉज का कहाँ यूज होता है, वर का कहाँ यूज होता है। अब मैंने बोला राम जा रहा था, ठीक है। राम क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, क्या है, ये क्या है, सिंगुलर है, राम एक है। अब राम के साथ मैंने क्या यूज किया, सिंगुलर के साथ वॉज का यूज करते हैं, तो राम वॉज, क्या यूज हुआ, राम वॉज। जाना क्या बोलते, गो, गो की आईएनजी फॉर्म गोइंग,
तो राम वॉज गोइंग, राइट। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस। एक सेंटेंस और बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाएंगे? मैं पत्र लिख रहा था, ठीक है। मैं पत्र लिख रहा था, मैंने बोला मैं पास्ट की बात कर रहे, मैं ये काम कर रहा था, ठीक है। या फिर मैं किसी को सुना रही हूँ, कोई कहानी सुना रही हूँ कि भाई ये चीज़ हुई है कि मैं कल पत्र लिख रही थी। या फिर कोई स्टोरी राइटिंग में भी हम स्टार्ट करते हैं पास्ट सिंपल से, और जब उसमें जो जो चीज़ हो रही होती है ना, जैसे ये कौवा था, वो प्यासा था, वो क्या कर रहा था, वो इधर उधर तलाश कर रहा था, पानी की तलाश कर रहा था, सब में रहा था, रही थी, आ रहा है। तो वहाँ पे भी हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। तो मैं पत्र लिख रहा था, ओके था। अब ये भी टेंस कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। मैं क्या है? आई भी क्या है? सिंगुलर पर्सन है, इसलिए मैंने यहाँ पे वॉज का यूज़ किया। आई वॉज लिखने को क्या बोलते हैं? राइट, और राइट के साथ आईएनजी बनाएंगे तो राइटिंग, आई वॉज राइटिंग, है ना, डबल टी आएगा। आई वॉज राइटिंग, पत्र लिख रहा था, राइटिंग अ लेटर, क्लियर। आई वॉज राइटिंग अ लेटर। इसी तरह थर्ड पर्सन के साथ भी बना सकते हैं, जैसे हम हंस रहे थे, ठीक है, मैंने बोल दिया हम हंस रहे थे, या फिर वे हंस रहे थे, सारा पास्ट टेंस में है, रहे थे। हम वी क्या है? प्लूरल है, प्लूरल है तो उसके साथ वर का यूज होगा, तो वी वर। हंसना लाफ, और लाफ में क्या है? LAUGHING लगा देंगे, वी आर लाफिंग, क्लियर। तो इसी तरह से आप और भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं, जैसे मेरी मदर कुकिंग कर रही थी, तो माई मदर वॉज कुकिंग फूड, माई फादर वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह के और भी सेंटेंस आप यूज करके आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया पॉजिटिव सेंटेंस का रूल। अब नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमारा नेगेटिव, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। अगर सेंटेंस नेगेटिव हुआ तो क्या होगा रूल? नेगेटिव सेंटेंस में जैसे आपको पता है नॉट का यूज होता है, तो रूल लगेगा सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, और वही रूल रहेगा सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखा है, इससे पहले हम लगाएंगे नॉट। तो सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, और इसी फॉर्मूले को हम सेंटेंस में पुट करके हम सेंटेंस बनाएंगे। अब मैं इन्हीं सेंटेंस को नेगेटिव में बनाऊंगी। मैंने बोला राम जा रहा था, अब मैं क्या बोलूंगी? राम नहीं जा रहा था, ठीक है। क्या बोला मैंने? राम नहीं जा रहा था, ठीक है। तो राम के साथ आता वॉज, तो राम वॉज के बाद आएगा नॉट, नॉट के बाद गोइंग, राम वॉज नॉट गोइंग। मैं पत्र नहीं लिख रहा था, तो आई के साथ वॉज, आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, क्लियर। तो इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। जिस तरह से फॉर्मूला चल रहा है उसी तरह से मैं फॉर्मूले में सेंटेंस ऐड करती जा रही हूँ, ठीक है। जैसे आई लिखा है, उसके बाद मैंने वॉज लिखा है, उसके बाद नॉट लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई और लेटर लगाया। तो हमको टेंस को समझने के लिए हर टेंस का फॉर्मूला आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया तो आप टेंस को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। वी वर लाफिंग, तो वी वर नॉट लाफिंग, क्लियर। तो और भी आप इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। माई फादर, ओके, माई फादर क्या है? सिंगुलर है, तो वॉज का यूज किया। माई फादर वॉज नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, मेरे पापा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे थे, न्यूज़पेपर, ओके। इसी तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे, क्लियर। अब आते हैं हम थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या फॉर्मूला यूज होता है। अब नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव।
अभी तक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, नेगेटिव क्या होते हैं, अफर्मेटिव क्या होते हैं, क्योंकि मैं जो भी टेंस पढ़ा रही हूँ उनमें इन तीनों सेंटेंस के फॉर्मूले आपको अलग अलग बता रही हूँ, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन टाइप। क्वेश्चन टाइप भी दो तरफ के होते हैं, एक तो WH टाइप के और दूसरे होते हैं हेल्पिंग वर्ब वाले, ठीक है। WH वाले ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर को हम हाँ और ना में नहीं देते हैं, कोई ना कोई उनका जवाब होता है, और हेल्पिंग वर्ब में हम हाँ या ना में इसका, यस और नो में इसका आंसर दिया जाता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला होगा, जैसा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वॉज या वर, प्लस उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, ओके। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, ये भी हमारा वही रहेगा सेम, वर्ब की फर्स्ट के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, और मैं बहुत ही इजी ट्रिक के साथ आपको बता रही हूँ कि कैसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, ठीक है। अब वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैंने इसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाया था राम वॉज गोइंग, राम जा रहा है। नेगेटिव बनाया था राम वॉज नॉट गोइंग। अब मैं क्या क्वेश्चन पूछूंगी, क्या राम जा रहा था? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। राम क्या है, सिंगुलर है, उसके साथ लगता है वॉज, तो सबसे पहले मैंने बोला वॉज राम, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, फिर मैंने सब्जेक्ट लगा दिया, फिर वर्ब की ING फॉर्म वॉज राम गोइंग, क्या राम जा रहा था? क्लियर? इसी तरह से मैं पत्र लिख रहा था, तो क्या मैं पत्र लिख रही थी, क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपन, ठीक है। क्या मैं पत्र लिख रही थी, तो वॉज आई राइटिंग अ लेटर, ठीक है। आगे समझ में। अब क्वेश्चन पूछा कि वॉज राम जा रहा था, क्या राम जा रहा था? अब ये क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछा जाता, किस तरह से, कि राम कहाँ जा रहा था, ठीक है, तो वो क्वेश्चन आता है WH वाला, ठीक है। WH जो क्वेश्चन होते हैं वो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बता दिए हैं। जैसे व्हाट है, जिनकी स्टार्टिंग व्हाट, व्हेन, हाउ मेनी, ओके, विच, इस टाइप से वाई, ठीक है। इसमें क्या होता है, WH में पहले WH आ जाएगा प्लस एज इट इज फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। पहले हम व्हाट लगा देंगे, उसके बाद वॉज वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ओके। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वॉज राम गोइंग, क्या राम जा रहा था। अब मैं पूछती हूँ राम कहाँ जा रहा था, तो कहाँ को क्या बोलते हैं, व्हाट, ठीक है। तो सॉरी वेयर, कहाँ को क्या बोलते हैं, वेयर, तो वेयर, तो सबसे पहले मैंने WH लगा दिया, तो वेयर, ठीक है। राम के साथ वॉज लगता है, इसलिए वेयर वॉज, एज इट इज, वेयर वॉज राम गोइंग, सिंपल। ये हम इसका आंसर यस और नो में नहीं देंगे, हम बोलेंगे कि राम घर जा रहा था, है ना, यही बोलेंगे ना, राम वॉज गोइंग टू होम। लेकिन इसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं कि वॉज राम गोइंग, यस राम वॉज गोइंग, क्लियर। अब इसी तरह से वॉज आई राइटिंग अ लेटर, क्या वो पत्र लिख रहा था। अब इसका कुछ क्वेश्चन बनेगा WH में, कहाँ लिख रहा था, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है। अब मैं एक और क्वेश्चन बताती हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा हम हंस रहे थे, ठीक है, वी वर लाफिंग, तो अब मैं क्या लिखूंगी, क्या हम हंस रहे थे, ठीक है, क्या हम हंस रहे थे, तो क्या हम हंस रहे थे, तो वी के साथ क्या लगता है, वर, तो पहले मैंने लिखा वर, ओके, वर वी लाफिंग, क्वेश्चन मार्क। अब इसका एक WH का क्वेश्चन बना लेती हूँ कि हम क्यों हंस रहे थे, ठीक है। अब मैंने क्या बनाया, हम क्यों हंस रहे थे, क्वेश्चन पूछ लिया कि वो क्यों हंस रहे थे, ठीक है, तो आपने जवाब दिया कि ऐसा कुछ हादसा हुआ कि वो हंस पड़े, ठीक है ना, कि वो गिर गया इसलिए वो हंस रहे थे, तो इसका आंसर यस और नो में नहीं आया। तो क्यों में हम क्या यूज करते हैं, वाई, तो सबसे पहले मैंने कहा WH यूज कर लेंगे, तो वाई के बाद वी के साथ आता है वर, तो एज इट इज वर का यूज होगा, ठीक है, वाई वर वी लाफिंग,
क्लियर। तो इस तरह से टू टाइप्स के आपके क्वेश्चन आते हैं, एक आता है आपका WH से रिलेटेड और दूसरा आता है आपका हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड। तो इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से आप इसको फॉर्म करेंगे, ठीक है। अगर यही इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस आ जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया इतना ज़रूरी नहीं है आपको इंट्रोनेगेटिव याद करना, फिर भी अगर इंट्रोनेगेटिव पूछा जाता है, मतलब इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, तब आपको क्या रूल लगाना है, सेम रूल लगेगा। सब्जेक्ट के बाद आप नोट का यूज करेंगे। जैसे मैंने लिखा वॉज राम गोइंग, तो आप लिखो वॉज राम नॉट गोइंग, क्या राम नहीं जा रहा है। वॉज आई राइटिंग अ लेटर, वॉज आई नॉट राइटिंग अ लेटर, ठीक है, क्लियर। अगर यहाँ पे इंट्रोनेगेटिव आता है तो हम सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज करेंगे, ठीक है। इंट्रोनेगेटिव कौन सा सेंटेंस आएगा, नेगेटिव। ये मैं आपको यहीं पे समझा रही हूँ। तो राम के बाद क्या लग जाएगा, नॉट। वॉज आई नॉट राइटिंग अ लेटर, क्लियर। तो आई थिंक आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया है। ओके स्टूडेंट्स, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस जिन मेन वर्ब के एंड में रहा था, रही थी, रहे थे का यूज होता है, वहां पे हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, मीन्स पॉजिटिव टाइप के सेंटेंस है, तो वहां पे हम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर का यूज करते हैं, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो मैंने एक जिस तरह से मैंने कुछ सेंटेंस बनाए, राम जा रहा था तो राम वॉज गोइंग, हम हंस रहे थे वी वर लाफिंग। जहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वॉज का यूज होगा, अगर सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर का यूज होगा। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब एज इट इज, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज करेंगे, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो राम वॉज नॉट गोइंग, आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, क्लियर। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, वॉज या वर, उसके बाद हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और अगर WH टाइप के क्वेश्चन है तो वॉज वर्ब से पहले हम WH का यूज करेंगे और एज इट इज वो का वो फॉर्मूला हम सेंटेंस में पुट कर देंगे। जैसे मैंने लिखा वॉज राम गोइंग, वॉज आई राइटिंग अ लेटर। अगर नेगेटिव में पूछा जाता था वॉज राम नॉट गोइंग, वॉज आई नॉट राइटिंग अ लेटर। अगर यही क्वेश्चन को WH में पूछा जाता है कि वेयर वॉज राम गोइंग, राम कहाँ जा रहा था, तो पहले मैंने WH स्टार्ट किया वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज की वेयर वॉज राम गोइंग, वाई वर वी लाफिंग। तो इनका जो आंसर होता है वो हम कुछ न कुछ देते हैं कि हम क्यों हंस रहे थे, हम राम क्यों कहाँ जा रहा था, राम दिल्ली जा रहा था। लेकिन अगर जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है उनका आंसर हम यस और नो में देते हैं, क्लियर। आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।